गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका क्लास 9 का सोशल साइंस का दूसरे चैप्टर में आज जो है चौथा आपका लेक्चर है। इसके पहले आपको जो है इस दूसरे चैप्टर में 3 और लेक्चर के माध्यम से फ्रांसीसी क्रांति के बारे में बताया गया था और आज हम 1905 की रूसी क्रांति के बारे में पढ़ेंगे और एक परिवर्तनकारी युग रहा। तो रूस के समाज में 1905 की जो क्रांति हुई वो बहुत ज़्यादा चेंजिंग लाई रूस में बहुत अधिक परिवर्तन हुआ। तो इसके पहले भी हम रूसी क्रांति को पढ़ चुके हैं 1905 की, लेकिन आज हम रूस की जो 1905 की क्रांति थी उसके प्रमुख कारण को पढ़ेंगे, यानी 1905 की रूसी क्रांति के कारण को पढ़ेंगे। तो क्रांति का जो प्रमुख कारण था वो ये था कि रूस की जनता वहां के जार शासकों के बर्बर अत्याचार से बिलबिला रही थी, दुख से अपने दुख भरी जीवन को संघर्षपूर्ण जीने के लिए मजबूर थी रूसी जनता। रूस का जो उस समय का शासक था, राजा था, वो जार निकोलस द्वितीय था, जो एक बहुत ही क्रूर निर्दयी शासक था, राजा था रूस का। उसने अपने शासनकाल में जनता के साथ बहुत से अमानवीय व्यवहार किए, जो एक इंसान के साथ नहीं करना चाहिए, ऐसा व्यवहार किया उसने लोगों के साथ और लोगों की आवाज़ को दबाने, उन्हें कुचलने का कोशिश किया और कठोर नियम को अपनाया। सामान्य जनता के भाषण, लेखन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर उसने कठोर प्रतिबंध लगा दिया कि कोई अपनी बात जो है कह नहीं सकता है लोगों से, राजा से। और तमाम जो उनकी मनुष्य की जो स्वतंत्रताएं होती हैं उनको भी हनन कर दिया, छीन लिया, प्रतिबंध लगा दिया तथा गैर रूसी लोगों को रूसी बनाने की प्रक्रिया जारी कर दी। जो रूस में दूसरे देश से बसे हुए लोग थे कुछ, उनको भी रूसी बनाने का काम करने लगा। राज्य व सेना के उच्च पदों पर इस वर्ग का एक अधिकार स्थापित था, इस वर्ग का जार के शासक था। रूस के सामंत जार की निरंकुशता के समर्थक थे और रूस के जो सामंत वर्ग था, राजा के लोग, उसके परिवार, रिश्तेदार, उच्च घरों के लोग, वे जार के समर्थक थे, क्योंकि उन्हें कोई दुख नहीं था। दुख किसको था? जो दबा कुचला वर्ग था, मध्यम वर्ग था, उन्हें दुख था। वे ही संघर्षपूर्ण जीवन जी रहे थे। रूस में राजकीय अधिकारियों का चारित्रिक पतन हो चुका था, नैतिकता नाम की कोई चीज ही नहीं रह गई थी उनके पास। राजकीय अधिकारी अनैतिक तरीके से लोगों से धन वसूलते थे। तो ये तो 1905 की जो क्रांति हुई, इसको लेकर के लोगों के मन में जो है विद्रोह भड़क उठा और लोग जो है क्रांति करने पे मजबूर हुए। इस दौरान 1905 के दौरान रूस की क्रांति जो हुई उसमें कुछ घटनाएं घटित हुई। घटनाएं क्या घटित हुई कि रूसी सेना की पराजय का समाचार सुनकर रूसी जनता का सब्र का बांध टूट गया और सारे देश में राजशाही का नाश हो, युद्ध का अंत हो, क्रांति की जय हो, जनता की जय हो, सर्वहारा जिंदाबाद के नारे गूंजने लगे। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रूस जो है युद्ध लड़ रहा था। उस युद्ध में रूस हार गया तो रूस की जनता का सब्र और टूट गया और उन्होंने नारे लगाना चालू कर दिया कि
जार का नाश हो जाए, युद्ध का लेकिन अंत होना चाहिए, शांति चाहिए। और इस बीच 22 जनवरी 1905 को जब मजदूरों का एक संगठन प्रतिनिधि फादर गोपन के नेतृत्व में अपने बीवी बच्चों के साथ एक शांतिपूर्ण रूप से जुलूस जार को एक प्रार्थना पत्र दे करके उनके सेंट पीटर्सबर्ग स्थित राजमहल में इकट्ठा हुए विद्रोह करने के लिए। तो जार ने क्या किया, बिना कुछ सोचे समझे उन निहत्थे गरीब किसानों मजदूरों पर जो है गोलियां की बरसात करवा दी। इसमें बहुत सारे मासूम जो है और मजदूर वर्ग के लोग, साधारण वर्ग के लोग मारे गए। 1000 से अधिक मजदूरों की जानें चली गई। इस घटना को रूसी समाज में खूनी रविवार की घटना के नाम से जाना जाता है। रविवार का दिन था और उन्होंने बहुत सारे मजदूरों को जार ने मौत के घाट उतरवा दिया। तो ऐसी घटना रूस के इतिहास में खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। रूसी जनता की हिंसक भीड़ के सामने अक्टूबर में जार को झुकना पड़ा, लेकिन उसने रूसी जनता के सामने घोषणा कर दी कि रूस के सभी नागरिकों को आर्थिक स्वतंत्रता की जाती है, आर्थिक स्वतंत्रता दी जाती है। मतलब अब सभी लोग, सामान्य लोग भी अपना अपना धन इकट्ठा कर सकते हैं। पहले अधिकार नहीं था कि कोई धन इकट्ठा करे। प्रत्येक व्यक्ति धार्मिक रूप से भी स्वतंत्र होगा, ऐसा जार ने कहा। वह अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को मान सकता है। धर्म के आधार पर राज्य की ओर से कोई भेदभाव नहीं किए जाएंगे, ऐसी घोषणा किया गया। किसके द्वारा? रूसी जार शासक के द्वारा। और उन्होंने रूसी जनता को भाषण, प्रेस, संगठन की स्वतंत्रता प्रदान कर दी तथा ड्यूमा नाम की एक निर्वाचित संस्था को कानून बनाने का अधिकार दिया गया। ड्यूमा जो निर्वाचित सभा है वो कानून बनाएगी देश के लिए। तो ये जान लीजिए, ड्यूमा जो है वो रूस की प्राचीन संसद का नाम ड्यूमा है। रूस की जो प्राचीन संसद थी उसका नाम ड्यूमा रखा गया। इसको जो है कानून बनाने का आदेश दिया गया जार के द्वारा। तो 1906 में ड्यूमा बना। इसके बाद फिर रूसी समाज और प्रथम विश्व युद्ध 1914 में प्रथम विश्व युद्ध। सन 1914 में यूरोप के दो गठबंधनों के मध्य युद्ध छिड़ गया। यूरोप महाद्वीप के जो दो मुख्य देशों के बीच युद्ध छिड़ गया। एक गठबंधन में ऑस्ट्रेलिया और तुर्की केंद्रीय शक्तियां तथा दूसरे गठबंधन में फ्रांस, ब्रिटेन और रूस। बाद में इटली और रोमानिया भी इस संगठन में शामिल हो गए। इन समस्त देशों के पास विश्व भर में विशाल साम्राज्य थे, इसलिए यूरोप के साथ साथ वह युद्ध यूरोप के बाहर भी फैल गया। इसी युद्ध को प्रथम विश्व युद्ध का नाम दिया गया, जो इतनी बड़ी पैमाने पे विश्व के इतिहास में पहली बार लड़ा गया। शुरुआत में इस युद्ध में रूसियों का काफी समर्थन मिला। जनता ने पूरी तरह जार का साथ दिया, परंतु जैसे जैसे युद्ध लंबा खिंचता गया, जार ने ड्यूमा की मुख्य पार्टियों को सलाह देना बंद कर दिया। इसलिए उसके प्रति जनता का समर्थन ही टूट गया। प्रथम विश्व युद्ध के पूर्वी मोर्चे पर चल रही लड़ाई चल रही थी, पश्चिमी मोर्चे पर लड़ाई से अलग थी। लेकिन पश्चिमी में सैनिक पूर्वी फ्रांस की सीमा पर खाइयों से लड़ाइयों को लड़ रहे थे, जबकि पूर्वी मोर्चे पर सेना ने बहुत बड़ा फैसला तय कर लिया। इस मोर्चे पे बहुत सारे सैनिक मारे गए। इस युद्ध में बहुत सारे सैनिकों का अंत हुआ, लेकिन रूसी सेना फिर हार गई। बाद में आखिरी में रूसी सेना हार गई। सेना की हार ने रूसियों का मनोबल तोड़ दिया, पूरी तरह से उनका मन टूट गया। सेना टूट गई रूस की हार की वजह से। सन 1914 से 1916 के बीच रूसी सेनाओं को ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी से भारी पराजय का सामना करना पड़ा था।
तो इस तरह से ये रूसी सेना हारी और उसके बाद जो है फिर युद्ध का जो प्रभाव रूसी 1914 में जो युद्ध हुआ उसका क्या प्रभाव पड़ा। युद्ध पर सबसे अधिक प्रभाव उद्योगों पर पड़ा। उद्योग नष्ट भ्रष्ट हो गए, आर्थिक व्यवस्था चरमरा गई। रूस ने अपने उद्योग को तो वैसे बहुत ही कम थे, अब तो बाहरी आपूर्ति भी बंद हो गई। इस तरह से रूस की पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा गई। एक प्रभाव पड़ा युद्ध का। तो युद्ध हमें नहीं करना चाहिए, हमें ये सीख मिलती है, हमें समझौता करना चाहिए। तो इस तरह से आज के लेक्चर में आपको जो है 1905 की रूसी क्रांति के कारण के बारे में, 1905 की क्रांति की जो घटनाएं घटित हुई उसके बारे में, और क्रांति की क्यों असफलता हुई, क्यों असफल हो गया क्रांति, उसके बारे में, और डीमा के बारे में बताया गया। रूसी समाज एवं प्रथम विश्व युद्ध के बारे में कुछ चर्चा की गई। रूसी सेना की पराजय कैसे हुई और युद्ध का प्रभाव कितना पड़ता है, उसके बारे में आज लेक्चर के माध्यम से दिया गया। और जो है इसको जो है अपने बुक के माध्यम से, फिर लेक्चर के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।